हालेलुया। आप सभी को खुदावंद के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा, राजाओं का राजा, आपके नाम की हम स्तुति करते। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य महान सेनाओं की यहोवा, पवित्र परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन के जल, महान परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर हो। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करती। हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर, आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्ति, हर एक महामारियों से आपने हमें संभाला। महान परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता है कि संकट के समय जब हमने आपकी दुहाई दी तो आपने हमारे सुधि को लिया, हम पर अनुग्रह, दया, करुणा, भलाई को दिखाया। महान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। एक बार फिर खुदावन, हम अपने आप को आपके स्वर्गीय हाथ में सौंपते हुए आपके जिंदा लहू में खुद को हम समर्पित करते। महान परमेश्वर, हमसे अब तक देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, विचारों के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध हुए उसे हम स्वीकार करते। महान परमेश्वर, हम पर अनुग्रह करे, दया करे और हमें अपने जिंदा लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। महान परमेश्वर, हमारे मन के विचारों में आपके कब्जे को मांगते। महान परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता है कि आप हमें हमारे पत्थर के हृदय को फेंक कर मांस का हृदय देने का आपने वादा किया। महान परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हमारे कठोर हृदय को, हमारे पत्थर जैसे हृदय को फेंक कर आप हमें अपने मांस के नम्रता वाले हृदय को पवित्र परमेश्वर दीजिए। महान परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते। हम इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी गहरी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचनों की ओर जाते हैं। आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातें कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को हमें बता, क्योंकि बोलने वाले खुदावन हम नहीं, आपका जीवित वचन है। महान परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं। तो आप हमारे साथ व्यवस्था विवरण 28 अध्याय की 9 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें परमेश्वर का वचन बताता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर इन आयतों में बताना चाहते हैं कि एक दुष्ट व्यक्ति परमेश्वर की बातें को, परमेश्वर की महिमा की बातें को नहीं सुनता, परमेश्वर की व्यवस्था को, संदेशों को, मैसेज को नहीं सुनता। इसलिए उसका सारा धर्म, उसकी उपासना, उसकी आराधना और वह जो कुछ करता है वह परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में व्यर्थ ठहरता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि पाप करने वाला मनुष्य निरंतर
परमेश्वर की बातें को, परमेश्वर की संदेश को, मैसेज को नहीं सुनता है। हालेलुया। जिसकी वजह से, हालेलुया, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की नियम उसके हृदयों में, मनों में, विचारों में रहता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का एक वचन बताता है, दूसरा तीमुथियुस की किताब 4 अध्याय के 3 आयत में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खड़ा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताते हैं कि अपनी इच्छाओं का जीवन में पालन करना, जीवन में अपनी इच्छाओं का पालन करना, अभिलाषाओं के कारण अपनी ही योजना मर्जी का पालन करना। ऐसे लोग जो चाहते हैं वह अपने मन के अनुसार करते हैं, क्योंकि उन्हें जो अच्छा लगता है उसी कार्य को करते हैं और किसी की बातों को नहीं सुनते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वे अपने जीवन को अपनी ही इच्छाओं के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। अपने जीवन में केवल अपनी इच्छाओं का, अपने ही योजनाओं का, अपने ही मर्जी का पालन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अपने जीवन में किसी भी के संदेशों को, किसी भी को अपने जीवन में, विचारों में, इच्छाओं में किसी की योजनाओं का उपयोग नहीं करते, यहाँ तक कि परमेश्वर की बातें को भी नहीं सुनते। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर के सत्य को स्वीकार नहीं करते, परमेश्वर के उद्धार का, सत्य का तिरस्कार करते हैं। ये अनजाने में नहीं परंतु जानबूझकर करते हैं। लेकिन ये लोग और इनकी इच्छाएं, इनकी मर्जी, अपने विचार, अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार कार्य को करने के लिए परमेश्वर के सत्य को इनकार करते हैं, सत्य को ठुकराते हैं और अपने जीवन को अंधकार, पाप की ओर ले जाते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग परमेश्वर के मैसेज को, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये लोग परमेश्वर से दूर होकर परमेश्वर की आज्ञा को, व्यवस्था, परमेश्वर की कलाम की निंदा करते हैं। क्योंकि ये लोग निरंतर पाप में, अपराध में अपने जीवन को व्यतीत करने में लगे हुए रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर को वचन बताता है कि आगे दूसरा तीमुथियुस 4:4 में, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। सच्चाई को, सत्य को, उद्धार को छोड़कर ऐसी व्यर्थ अनर्थ
बातें की ओर अपने मनों को लगाते हैं, सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके कारण सत्य हमारे जीवन की तरीके की निंदा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार कार्य करते हैं, तो सच्चाई, सत्य हमारे कार्यों की निंदा करती है, जिसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 1 की 13 आयत में परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो खड़ी बातें तूने मुझसे सुनी हैं उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में अपना आदर्श बनाकर रख। मसीह की शिक्षाओं को जीवन में आदर्श बनाकर हमें रखना चाहिए, ताकि परमेश्वर की महिमा की जीवन की बातें हर स्थान में हम सुने और सुना सके। हालेलुया, हालेलुया। तीतुस 2 की 1 में परमेश्वर का वचन बताता है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खड़े उपदेश के योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हमें कहता है कि हमें ऐसी बातों को कहना चाहिए जो खड़े उपदेश, सच्चाई की बातें हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का एक वचन कहता है, दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब 2 की 10 में, और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। हालेलुया। हमने अपने जीवन में सत्य से प्रेम न किया, हालेलुया, जीवन में उद्धार के लिए हम अपने जीवन में सच्चाई से प्रेम को नहीं किया, जिससे हमारा उद्धार हो सके। हालेलुया। क्योंकि हम अपने मन की अभिलाषाओं में, संसार की व्यर्थ वस्तुओं की ओर अपने मनों को केंद्रित करके परमेश्वर की महिमा से हम दूर हो चुके हैं। हालेलुया। भजनकार का लिखने वाला 66:18 में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। हालेलुया। मन में अनर्थ की बातें कहने पर परमेश्वर हमारे विनती को, दुआ को स्वीकार नहीं करता है। नीति वचन 15:8 में लिखा है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। हालेलुया। जिस रीति से बाइबल हमें लूका रचित सुसमाचार 18 के 9 से हमें बताता है, एक फरीसी और चुंगे वाले के दृष्टांतों में। हालेलुया, हालेलुया। कि मंदिर में 2 मनुष्य परमेश्वर से विनती करने के लिए जाते हैं, जिसमें से एक फरीसी और दूसरा चुंग लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंग लेने वाले के समान हूँ।
हालेलुया। इस रीति से वह फरीसी परमेश्वर से दुआ करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसों की विनती को, दुआ को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर इनके मन के विचारों को, इनके जीवन को परमेश्वर अच्छी रीति से जानता है। और लेकिन जब हम वहीं पर देखते हैं कि एक चुंगी लेने वाले के विषय में, तो वह चुंगी लेने वाला परमेश्वर के हंजूरी में खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। क्योंकि चुंगी लेने वाले मनुष्य को मालूम हो गया कि वह पापी है, वह सत्य से भटक कर अंधकार में अपने जीवन को जी रहा है। उसे सच्चाई की, सत्य की जरूरत है। उसे एक उद्धार की आवश्यकता है। उसे एक छुटकारे की आवश्यकता है। पाप से, गुनाह से, श्रापों से उसे छुटकारे की जरूरत है। उनके जीवन में एक उद्देश्य है, परमेश्वर को अपने हृदय में, जीवन में चरवाहा बनाने का, परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में चुनने का एक अवसर है। और वह परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण करना चाहता है, परमेश्वर के सत्य को, परमेश्वर की व्यवस्था की बातें को सुनना चाहता है। लेकिन वहीं पर एक फरीसी व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था को, सत्य को, उद्धार को जानता है, लेकिन वह अपने अभिलाषाओं की वजह से, अपने अभिलाषाओं के कारण उनके मन और विचार में परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है, परमेश्वर का मैसेज, परमेश्वर का संदेश नहीं है, जिसकी वजह से परमेश्वर उनकी विनती, दुआ को नहीं सुनता। क्योंकि उनके पास में परमेश्वर की सच्चाई, सत्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस उदाहरण से सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। नीति वचन 15 अध्याय के 29 आयत में लिखा है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थनाएं सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन फरीसी से दूर रहेगा और वहीं पर एक चुंगी लेने वाले की निकट परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने जीवन के सारे पाप को, अपराध को स्वीकार कर लिया और वह अपने जीवन को अब परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी व्यवस्था को सुनकर अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहते हैं नीति वचन 15 के 9 में, दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है उससे वह प्रेम रखता है। अब परमेश्वर इस यहाँ पर देखते हैं कि फरीसी और चुंगी लेने वाले के विषय में कि परमेश्वर किस मनुष्य से प्रेम करेगा, चुंगी लेने वाले से, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर एक अलौकिक दया को, परमेश्वर के लिए समर्पण को, परमेश्वर के भय को और परमेश्वर के प्रति सच्चाई को देखा है। परमेश्वर उनके जीवन में एक बदलाव को परमेश्वर ने देखा है। लेकिन एक फरीसी के जीवन में परमेश्वर ने किसी भी सच्चाई की बातें को नहीं देखा। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 31 आयत में लिखे, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर
चलता है तो वह उसकी सुनता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर हमें इस पूरे आयत में बताना और सिखाना चाहते हैं कि जो व्यवस्था सुनने के लिए अपने कानों को लगाता है, परमेश्वर उनकी विनतियों को, उनकी दुआओं को परमेश्वर व्यर्थ नहीं ठहराएगा। चाहे वह मनुष्य मसीह जीवन में नया हो, पुराना हो, इन बातों से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को केवल इन बातों से फर्क पड़ता है कि वह मनुष्य परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति में किस रीति से उपस्थित होता है और उसके मन के विचार में परमेश्वर के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए कैसा विचार रहता है। इन बातों से परमेश्वर को अत्यधिक फर्क होता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन इस संदेश में, इस मैसेज में बताना और सिखाना चाहता है कि एक फरीसी जैसे मनुष्य की विनती को, दुआ को परमेश्वर नहीं सुनेगा, लेकिन वहीं पर एक चुंगे लेने वाले मनुष्य है, परमेश्वर ऐसी की विनती को, दुहाई को परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि उसने परमेश्वर की व्यवस्था को सुनने के लिए, परमेश्वर की महिमा की बातें को सुनने के लिए अपने कानों को परमेश्वर की ओर केंद्रित किया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर और खुदावन देखता है हमारे समर्पण के जीवन को, कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में, निकट में जाकर कितना समर्पित रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमारे मन के विचार को देखता है कि हम अपने जीवन में व्यर्थ अभिलाषाओं की ओर अपने मनों को केंद्रित करते हैं कि नहीं, कथा कहानियों की ओर अपने मनों को हम केंद्रित करते हैं कि नहीं। परमेश्वर इन आयतों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की स्तुति, तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई करते। राजाओं के राजा, सामर्थ्य में महान तेरी जय हो। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम हर एक भाई बहनों को, उनके घर परिवारों को, उनके जीवन को आपके जिंदा लहू में समर्पित करते। महान परमेश्वर, आपके अनुग्रह को, करुणा को, भलाई को, आपकी आशीष को, बरकतों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। महान परमेश्वर, जितने भी लोगों ने हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे, उसे आपके जिंदा और पवित्र हाथ में समर्पित करते। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में आपके महिमा को चाहते। महान परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाएगा। महान परमेश्वर, आपका वचन कहते अब से इस स्थान में जो भी विनती, दुआ की जाएगी, परमेश्वर स्वर्ग में से सुनकर, देखकर परमेश्वर उन पर आशीष करेगा। कहा महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, हर एक लोगों के जीवन में हर एक समस्या, विपत्ति, मुसीबतें, बाधाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर किया जाए। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपके भवन में, राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए। महान परमेश्वर, होने दे तेरे नाम की महिमा। महान परमेश्वर, हर एक लोगों की योजनाओं में आपकी योजनाओं को, हर एक लोगों की इच्छाओं में आपकी मर्जी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के आने जाने में आपके स्वर्गदूतों की पहराओं को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में लगाते। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के हाथों के कार्यों में आपके सफलताओं की हम घोषणा करते। महान परमेश्वर, हर एक लोग आपके वचनों को सुनकर आपकी व्यवस्था की बातों में चलने वाले होने पाए। हर एक के मनों को, हृदय को, विचारों को यीशु मसीह के नाम में
परिवर्तन कर। महान परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को विफल करते हैं। जो दुष्ट की द्वारा बनाए गए हर एक योजना, हर एक युक्ति, हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल किए जाए। महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आपने हम सबको आगे पीछे घेर रखे, अपने पवित्र आत्मा से हमें घेर कर रखा है। हम आपकी उस आत्माओं से कहीं भाग नहीं सकते। महान परमेश्वर, हम जहाँ भी जाते हैं आप उस स्थान में रहते हैं जिसकी वजह से हम पाप, अपराध, गुनाह करके हम कहीं भी भाग नहीं सकते। महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में, घरों में, परिवारों में आपकी सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते और आत्मिक जीवन में उन्नति की हम घोषणा करते हैं। महान परमेश्वर, जिस प्रकार नूह ने जहाज को आपकी महिमा के लिए बनाया, ठीक उसी रीति से हर एक भाई बहन अपने जीवन में एक आत्मिक जहाज का निर्माण करने पाए। खुदावन तेरी महिमा के लिए, तेरी अलौकिक खुदावन महिमा के लिए महान परमेश्वर होने दे। राजाओं के राजा, जिस प्रकार आप अपने दास के संग अब्राहम, इसहाक, याकूब के संग में होकर चलते थे, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों के संग में होकर चलना और हर एक को बहुतायत की आशीष को देना। महान परमेश्वर, हम एक बार पुनः दुआ करते, जितने भी लोगों ने हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट दिए, पवित्र आत्मा उनके जीवन में बड़े पिदारी को, बड़े अभिषेक को, एक आशीष को लेकर आ। महान परमेश्वर, हर एक प्रकार के बंधनों को, श्रापों को हम टूटने की घोषणा करते। महान परमेश्वर, तेरी जय हो, तेरे अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए जिंदा खुदा हम धन्यवाद करते। आपके नाम की हम स्तुति, प्रशंसा और पढ़ाई करते। महान परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को इस मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।